Hello guys, this is DK. Welcome to our channel Trading Buzzer. तो चलिए हम अपने वॉच लिस्ट पे नज़र डालते हैं। लाइक जो मैंने आज ट्रेड लिया है उस पे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि मेरा कहाँ एंट्री था, कहाँ एग्ज़िट था। तो फर्स्ट जो ट्रेड था गाइस वो मेरा बजाज ऑटो था। जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस करा था कि ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है, तो इस पे मेरे को ब्रेकआउट पे तो फॉलो अप मूव नहीं मिला, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट दिया उसके बाद फॉलो अप मूव नहीं मिला। बट ये जो ट्रेंड लाइन था ना गाइस, इस पे एक ये यहाँ पे जाके फिर से रिटेस्ट किया, रिजेक्शन दिया, अगेन ये जो फॉलो अप आया इस पे मैंने सेल करा हुआ था। इस पे मतलब कि मोर देन 1:2 ही लगभग इस पे मैंने ग्रैब करा। दूसरा है DLF जिस पे मेरा एसएल हिट हो गया गाइस। एसएल हिट नहीं हुआ, यहाँ मैंने एग्जिट कर दिया जब ये मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार सॉरी इवनिंग स्टार की तरह कुछ यहाँ पे बना, तो इस पे स्ट्रेंथ भी था, तो यहाँ मैंने एग्जिट कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट में। थर्ड था LT, इस पे मैंने मोर देन 1:2 लिया। तो इस पे ये हमारे डाइवर्जेंस वाले सेटअप पे था गाइस। ये देखो आप, ये ब्रेक किया। ये तो कल कल ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था, हम लोगों ने बात भी किया हुआ था कि ये ब्रेक कर चुका, अगर इसके नीचे आया तो इस पे हम लोग एक सेल के लिए जा सकते हैं। तो वही इसके नीचे आया, बंद हुआ गाइस, तो यहाँ पे मैंने सेल करा। इस पे 1:3 के लगभग में मैंने इस पे लिया। जो फोर्थ है गाइस वो है MGL, जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, फॉलो अप मूव दिया था, यहाँ पे मैंने बाय करा था। ये था मेरा SL, इस पे भी मैंने 1:2 का लिया। तो ये रहे चार स्टॉक्स गाइस। और भी एक दो ने मूव करा था बट मेरा ओवर हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं था, जितना मेरा रिस्क था उसके उसके अकॉर्डिंग मेरा ठीक था जो प्रॉफिट। तो उसके बाद आज ओवरऑल जो मार्केट गिरा था गाइस, ये अनएक्सपेक्टेड था गाइस। इसलिए मैंने वो पोस्ट पे लिखा हुआ भी था कि अगर आपका रिस्क रहता है ना, मतलब कि जितना आप रिस्क ले सकते हो उतना अगर आप रिस्क लेते हो, तो ये जब ये सब जो फॉल होता है ये आपको थोड़ा भी इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये रहा गाइज मेरा PNL था आज का। अगर आपने अभी तक मेरे इस इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है गाइज तो कर लिया करो गाइज। लाइक इस पे मैं रेगुलर अपडेट रहता हूँ, अपने जो स्टॉक्स हैं उनको भी पोस्ट करता हूँ कि कल के जो स्टॉक्स हैं उनको मैं एक पोस्ट बना के इस पे पोस्ट करता हूँ। लाइक सब लिख के कि कौन कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं, फिर किस पे कौन सा डाइवर्जेंस है, बियरिश है या बुलिश है डाइवर्जेंस, ये सब लिखता हूँ। और अपना पोस्ट भी जो ट्रेड लेता हूँ उनको भी पोस्ट करता हूँ गाइज। तो चलिए अब थोड़ा नज़र डाल लेते हैं हमारे जो कल के लिए हमारा वॉच लिस्ट है उस पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। लाइक जो हमारा जो फर्स्ट सेटअप है वो है पैटर्न बेस्ड। उस पे जो स्टॉक्स हैं वो पहला है ONGC। ये डबल टॉप बना रहा है गाइज, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा ओके, तो आप यहाँ कि ना से थोड़ा ऑन कर लेते हैं। ये देखो आप गाइज, डबल टॉप बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है। ये है इसका नेक लाइन, अगर इसको ब्रेक करके फॉलो मूव देता है तो इस पर आप सेल के लिए जा सकते हो। ओके गाइज, जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है ये पिडीलाइट। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है, अगर हो सकता है ये अभी ही ब्रेक कर जाए कल को, या फिर थोड़ा सा एक्यूमुलेट होने के बाद, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद या तो गिरे, एक्यूमुलेट होने के बाद या तो ऊपर जाए। जो थर्ड स्टॉक है गाइज वो है जिंदल स्टील। ये इसको आज भी रखेंगे, पता नहीं ये क्यों नहीं मूव कर रहा। ये अभी स्टिल ये इस रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है। आप अगर आवरली चार्ट देखो गाइज इसका, तो क्या मस्त से ये या तो ये एक्यूमुलेट हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब इसका बाद में ही पता चलेगा। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट होता है गाइज, तो अगर आप ट्रेंड लेता है एक, तो ये एक्यूमुलेशन कहलाता है। अगर ये कंसोलिडेशन के बाद नीचे ब्रेकआउट देता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन कहलाता है। अभी पता नहीं है गाइज कि ये किधर ब्रेकआउट होगा, जिधर भी होगा एक अच्छा मूव देगा। एक है MNM है गाइज। ये शायद रेक्टेंगुलर फॉर्म कर रहा है, रेक्टेंगुलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है। इस पे आइदर साइड जिधर भी ब्रेक मिले गाइज, इस पे एक अच्छा मूव मिल सकता है। जो फिफ्थ स्टॉक है गाइज वो हमारा MGL है। सिमिलरली इस पे भी इसको इस ये कल के था सेटअप पे, इसको हटा लेते हैं। या ये भी सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न ही फॉर्म कर रहा है MGL। देखो क्या मस्त से कंसोलिडेशन हो रहा है, जिधर भी ब्रेकआउट मिलेगा एक अच्छा मूव मिल सकता है इंट्राडे पर्पस के लिए। जो हमारा सेकेंड सेटअप है गाइज वो डाइवर्जेंस है। उस पर जो फर्स्ट स्टॉक है हमारा वो है PVR।
बहुत कोई इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कि टाइम फ्रेम हम कौन सा यूज़ करते हैं गाइस, वो 15 मिनट है। 15 मिनट टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं डाइवर्जेंस के लिए भी और मोस्टली पैटर्न के लिए भी। पैटर्न के लिए हायर टाइम फ्रेम देखते हैं कि वो एक्यूरेट है या नहीं, बट मोस्टली हम 15 मिनट टाइम फ्रेम ही यूज़ करते हैं। बट इंट्री के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। तो ये गाइस जैसे कि हायर हाई पंच कर रहा था, तो जो आर एस आई है वो लोअर हाइज पे है। ओके, तो इस पे डाइवर्जेंस है। रेमको सीमेंट ये भी डाइवर्जेंस फॉर्म कर रहा है गाइस, और एक क्लस्टर के पास कर रहा है। आप देखो ये जो क्लस्टर इसके पास कर रहा है, जब प्राइस हायर हाई जा रहा है तो ये लोअर हाइज कर रहा है फॉर्म। ओके, ये भी है आई जो एम एस सी डी है, ये भी लोअर हाइज फॉर्म कर रहा है। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो ये क्लस्टर के पास एक आया हुआ है ग्रेड अच्छा सा बनाया है, जो कि पिछला 3-4 कैंडल को कवर लिया कर। तो इसके नीचे ऑलरेडी ये ब्रेकआउट दे चुका है गाइस, ये जो क्लस्टर है इसके नीचे ब्रेकआउट दे चुका है। बट अगर इसके नीचे एक मूवमेंट आया तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ये रहा रेमको सीमेंट गाइस। जो थर्ड स्टॉक है हमारे डाइवर्जेंस वाले लिस्ट पे, वो है अदानी पोर्ट। ये डबल टॉप बना के ब्रेकआउट दे के रिट्रेस कर रहा है, एट द सेम टाइम ये डाइवर्जेंस भी शो कर रहा है। देखो क्या मस्त सा डाइवर्जेंस बनाया है। सॉरी गाइस, ये कॉल आ गया। तो ये जो हायर हाई फॉर्म कर रहा है गाइस, एट द सेम टाइम ये आर एस आई लोअर हाइज फॉर्म कर रहा है। ओके गाइस, तो इसको भी आप अपने इंट्राडे के लिए रख सकते हो डाइवर्जेंस वाले सेटअप पे। जो फोर्थ हमारा स्टॉक है वो एल टी टी एस है। आप ये भी डाइवर्जेंस फॉर्म कर रहा है। देखो जब प्राइस हायर हाई फॉर्म कर रही है तो आर एस आई लोअर हाइज फॉर्म कर रही है, और जो एम एस सी डी वो भी लोअर हाइज फॉर्म कर रही है, और जो हिस्टोग्राम है वो कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है, मतलब बायर्स पे स्ट्रेंथ कम हो गए। जो फिफ्थ स्टॉक है वो है अमर राजा बैटरी। ये भी डाइवर्जेंस शो कर रहा है, एक अच्छे जोन पे कर रहा है। आप देखो पहले यहाँ पे ये सपोर्ट हुआ करता था गाइस, अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये सी आई पी जोन है। सी आई पी क्या होता है गाइस? चेंज इन पोलरिटी। पहले तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये रहे गाइस मेरे 5 स्टॉक्स डाइवर्जेंस बेस्ड। अगर आपको किसी भी स्टॉक्स के रिलेटेड टेक्निकली या फिर कुछ भी, अगर एंट्री एग्जिट्स के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या फिर आपका कोई स्टॉक है जो आप मेरे से एनालिसिस करवाना चाहते हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। हम इस वीडियो के एंड में आपके क्वेश्चंस को लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल गाइज। ये रहा हमारा आज का सेटअप, लाइक कल के लिए। जो कल का वॉच लिस्ट है ये रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो गाइज तो लाइक करें और शेयर करें गाइज, अगर अच्छा लगा हो तो। एंड ये रहा हमारा जो इंस्टाग्राम है, इसको अभी तक आपने फॉलो नहीं किया गाइज तो फॉलो कर ले गाइज। थैंक यू गाइज।